Children, after the period of rapid expansion, we have to start the British expansion under Lord Dalhousie. यानी British expansion under Dalhousie from 1848 to 1856. What Dalhousie has done for the expansionist policy. So the first policy of Dalhousie was doctrine of lapse. Doctrine of lapse was introduced by Dalhousie. Okay. This is also aimed to annex the Indian states. भाई इसका मेन एम ही था क्या, जो इंडियन जो स्टेट्स थे उनको हड़पना, ठीक, उसको अपने कंट्रोल में लेना, यानी कि हड़पना हिंदी में बोलो तो. अकॉर्डिंग टू इट, अ इंडिपेंडेंट स्टेट सब्सिडियरी स्टेट वुड पास इनटू ब्रिटिश हैंड्स इफ़ द रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर. आपने अभी इसके पहले के पार्ट में पढ़ा था कि देयर वॉज सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी वॉज देयर, जिसके थ्रू क्या किसी न किसी तरह से जो राज्य है उनके इनडायरेक्ट कंट्रोल में चला जाता था. एंड व्हाट इट वाज डन कि अब उन राज्यों को भी जो डिपेंडेंट स्टेट थे वुड पास इनटू द ब्रिटिश हैंड्स इफ़ द रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हेयर. यानी किसी भी रूलर का अगर कोई अपना मेल हायर मीन्स उनका पुत्र नहीं है तो क्या होगा, वो किसके हाथ में चला जाएगा, ब्रिटिश के. इफ़ इट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन टू इनहेरिट द थ्रोन. यानी कि अगर चाइल्ड अडॉप्टेड है तो वो अलाउ नहीं था. इट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, उसे उनका पुत्र नहीं माना जाएगा. एंड यू नो द फेमस स्टोरी ऑफ झांसी की रानी, है ना. ऑल ऑफ यू आर नोइंग, आई थिंक सो. एंड इफ़ यू आर नॉट नोइंग, आई थिंक यू शुड रीड, you should study, you should watch the video. So it is given, it refused to recognize the right of adopted children to inherit the throne but allowed them the right to प्राइवेट प्रॉपर्टी. यानी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो उनकी रहेगी बट राज्य स्टेट उनका नहीं रहेगा, ठीक. सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी were annexed under this policy of doctrine of lapse. यानी इसी doctrine of lapse पॉलिसी के तहत डलहौजी ने इन सभी राज्यों को, कौन से राज्य, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, इन सब को हड़प लिया, इन पे अपना अधिकार कर लिया था. नाउ एनेक्सेशन ऑफ अवध. अवध यानी आपका लखनऊ, हमारा लखनऊ. इन 1856 अवध वॉज annexed by Dalhousie. In 1856 it was annexed by whom? Dalhousie on the pretext of misgovernance. यानी अब उनको ये उपाय नहीं मिला तो क्या दिया, pretext of misgovernance. The ruler of Awadh was Wajid Ali Shah. He was deposed. उसे हटा दिया गया. This enraged the people of Awadh. They joined the great revolt of 1857 about which you will read in the next chapter. Actually बेटा ये था कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से राज्यों को अपने अंडर में लेना, उन पे अपना अधिकार करना, उनको हड़प लेना. दिस वॉज द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स.